भूकंप। जी हाँ, आज भूकंप ही वो प्राकृतिक आपदा है जिसके बारे में इंसान पहले पता नहीं लगा सकता है। भूकंप अचानक आता है और घर और जिंदगियों को तबाह कर जाता है। आज तुर्की और सीरिया जैसे देश पे आप इसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप अचानक आने वाली इस भूकंप की तबाही से बच सकते हैं? कैसे, हम आपको आगे बताएंगे। भूकंप के दौरान ज्यादा जिंदगियां मकानों एवं बड़े बड़े भवनों के गिरने एवं उसके नीचे दब जाने से खत्म होती है। अगर आप अपने रहने वाले मकान और ऑफिस को जापान और अमेरिका में अपनाई जाने वाली इस तकनीक के आधार पर बनाएंगे तो शायद आप भूकंप की तबाही से बच सकते हैं। यह तकनीक क्या है और मकान को कैसे बनाना चाहिए, यह देखना है तो आपको अमेरिका से लौटे कटिहार निवासी रवि वर्मा द्वारा बनाए जा रहे इस भवन को देखना होगा। इस भवन का निर्माण कहीं और नहीं बल्कि आप ही के शहर कटिहार में ही हो रहा है और लगभग पूरा भी हो गया है। रवि वर्मा अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहते थे और फिलहाल अपने देश वापस लौटकर अमेरिका की तर्ज पर शिक्षा व्यवस्था देने में लग गए हैं। इसके लिए रवि वर्मा कटिहार के दलन में बच्चों के लिए एक स्कूल बना रहे हैं जिसका निर्माण कार्य इस फरवरी महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इस स्कूल के भवन का निर्माण पूर्णतः भूकंप रोधी तकनीक से कराया गया है। इसके निर्माण में ईंटों का प्रयोग काफी कम किया गया है। इसके स्थान पर बांस और ग्लास ऊल का प्रयोग ज्यादा किया गया है। क्या है यह भूकंप रोधी तकनीक और किस किस मटेरियल का इसमें किया गया है प्रयोग, इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए स्वयं रवि वर्मा ने बताया कि भले ही कितना अधिक भूकंप आ जाए, बांस और ग्लासूल से निर्मित भवन हिलकर रह जाएगा, लेकिन इसके गिरने की संभावना ना के बराबर है। आइए इस तकनीक के बारे में स्वयं रवि वर्मा से समझते हैं। डेस्क और बेंच बन रहा है जी। किस चीज़ का? ये बांस का बन रहा है, डेस्क और बेंच दोनों। तो लकड़ी नहीं यूज करके बांस ही क्यों यूज करते? चूँकि हमारे इलाका में बांस के बहुत ज़्यादा उपज होती है और काफ़ी सस्ता है, यूनिक भी है बांस के लिए। या फिर इसके पीछे कोई लॉजिक हो नेचुरल या कुछ भी? तो नेचुरल तो लकड़ी भी होता है। नेचुरल लकड़ी होता है लेकिन हमारे इलाके में लकड़ी से ज़्यादा बांस उपज होता है। प्लेन पूरा कैसे होगा ये प्लेन होगा, वो ऊपर में हम लोग प्लाईवुड यूज कर रहे हैं और जो है बैठने वाला जो बेंच होता है उसके ऊपर हम लोग गद्दा बनवा रहे हैं जो सोफा में लगता है वो। यदि इसकी लाइफ की बात करें तो कितनी दिनों तक की लाइफ होगी? लाइफ की बात, क्योंकि ये बोरिक एसिड और बोरेक्स से जो ट्रीटमेंट किया हुआ है, ये बांस भी ट्रीटमेंट किया हुआ बांस है। जो अच्छा, जहाँ पे ब्रिक्स का यूज होता है जी। वहाँ पे आप लोग बांस और क्या क्या यूज कर रहे हैं? इसका बांस यूज कर रहे हैं। ये बांस स्टील से ज़्यादा मजबूत होता है और जो है ये बांस जो है ट्रीट किया हुआ है बोरिक एसिड और बोरेक्स से, जो कि जब बांस कटता है उसी टाइम ये ट्रीटमेंट किया गया है इससे, ताकि बांस का लाइफ स्पेन बढ़ जाए। और एमजीओ बोर्ड के फिटिंग में ये ब्रिक के जगह हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं जो एमजीओ बोर्ड फिट हो सके इसमें। और क्या क्या लग रहा है इसमें एमजीओ बोर्ड और उसके बाहरी परत पे एक रबर लेयर लगेगा और रबर लेयर के ऊपर एक जाली, स्टील का जाली लगेगा, उसके ऊपर फिर सीमेंट का प्लास्टर होगा और फिर उसके ऊपर पेंट होगा। और ये अंदर के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है और एमजीओ बोर्ड जो लग रहा है इसके बीच के गैप को भी फिल करता है। सभी दीवार में ये लग रहा है? हाँ, सारे दीवार में ये एमजीओ के दोनों एमजीओ के बीच में ये लग रहा है। इसका काम क्या है? इसका काम है जो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये फायर प्रूफ है और रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा और जो है ये दोनों एमजीओ के बीच के गैप को फिल करेगा। गर्मी है तो ठंडी का एहसास? एक नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे ठंडी के समय में क्या होता है ना, बाहर टेम्परेचर नॉर्मल रहती है, अंदर ज़्यादा, बाहर से ज़्यादा ठंडी अंदर में रहती है। जैसे गर्मी के दिनों में हम लोग एसी चलाते हैं या फिर ठंडे के दिनों में रूम हीटर का यूज़ करते हैं, तो इसके
बाद क्या वो भी जरूरत एक बहुत ही कम यूज होगा एसी या पंखे की। ये कौन सी जाली लगा रहा है? इसमें जाली है, तार वाला जाली एल्युमिनियम का। किस लिए? इसलिए जो हम जो लोग एमजी बोर्ड लगाए हैं वो एयरसेल से इस सब में जो है, उसके बाद जो है लट्ठा से सटाने के बाद हम लोग जो है उसका जो रबड़ लगाए, रबड़ लगाने के बाद जो जाली दिए, तो जाली इसलिए दिए जो प्लास्टर हम लोग को रुके धार बने, उसके लिए हम लोग फिनिशिंग के लिए। अच्छा, इसके ऊपर प्लास्टर होगा? इसके ऊपर फिनिशिंग होगा। फ्रेमिंग किया हुआ था, अभी जस्ट उसके ऊपर हम लोग आए हुए हैं, बिल्कुल प्लेन है। तो इस तरह का सर टेक्नोलॉजी कहाँ से है? तो मेरा घर कैलिफोर्निया में है और यहाँ पे है। दोनों जगह एक सिमिलर बात है कि दोनों ही अर्थक्वेक जोन है। जोन 5 है कटिहार। खाली शॉर्ट में एक बार बताइए ना, ऑफिस में जाकर। लास्ट भूकंप हुआ था 1934 में, कुछ 10,000 लोग मरे थे। अभी कभी भी किसी भी क्षण हो सकता है, और अगर होगा जैसा बिल्डिंग का यहाँ डिज़ाइन है, काफ़ी लोगों की जान जाएगी। मार्केट में जो लोग बनाए हुए घर, तो हम लोग होप कर रहे हैं कि लोग ऐसा कंस्ट्रक्शन कराना शुरू करेंगे। क्योंकि हमारा स्कूल है, बच्चे आएंगे, तो हम नहीं चाहते थे कि बच्चों को कभी चोट लगे। तो जहाँ पे जैसे थाईलैंड है, वियतनाम है, जहाँ बांस ज़्यादा होता है, वहाँ लोग बांस बहुत यूज़ करते हैं। तो हमारा घर है कैलिफोर्निया और कटिहार में, दोनों में सिमिलैरिटी यह है कि दोनों ही अर्थक्वेक जोन है और यहाँ पे गर्मी बहुत होती है। तो अर्थक्वेक में क्या होता है कि अगर आप ब्रिक्स यूज़ करते हैं, अगर एक ईंट गिरा आपके सर पे, तो आप जो है काफ़ी सीरियस इंजरी होगा। बांस जो है वो स्टील से ज़्यादा उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, लेकिन बांस में प्रॉब्लम है कि फंगस लगता है। तो उसका उपाय यह है कि केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं बोरिक एसिड और बोरैक्स से। उसके बाद बांस का लाइफ जो है 40 साल तक हो जाता है। तो हम अमेरिका से डिज़ाइन यहाँ भेजते रहे, और ये जो है श्रापुल जी हैं, तो कटिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। ये लोग सोच के थोड़ा सा डर भी रहे थे, लेकिन धीरे धीरे बनाते गए। अब जाके सबको लग रहा है कि हाँ, बहुत मजबूत हुआ। तो बांस जो है, बांस के साथ में हम लोग मैग्नीशियम पैनल यूज कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो अमेरिका में लकड़ी बहुत यूज होता है, यहाँ लकड़ी कम है, तो हम लोग लकड़ी को बांस से रिप्लेस किए और मैग्नीशियम ऑक्साइड से। तो हमको आशा ये है कि जो नेक्स्ट हमारा जो कंस्ट्रक्शन होगा वो 100% बांस होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा कंक्रीट यूज किए हैं बिल्डिंग के ढलाई के लिए। और ईंट जो है ना, वो रिसाइकिल नहीं होता है, तो एक बार जो बन गया वो पूरा बर्बाद हो जाता है। बांस हमारे एरिया में बहुत है, सस्ता है और बहुत जल्दी ग्रो करता है। सर, अभी हमने देखा कि कंप्लीट रूम भी बना हुआ है जो काफ़ी सुंदर दिख रहा है जी। तो कहीं ना कहीं सर वो अंडर वायरिंग करने में कोई प्रॉब्लम आती होगी बांस के? नहीं, तो जैसे आप जो देख रहे हैं ना, तो चूंकि हमारा बाहर पैनल है, बीच में बांस है, तो वायरिंग काफ़ी आसान हो जाता है। ईंट के अंदर से वायरिंग बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे वायरिंग के बीच में हॉलो स्पेस है, दोनों वॉल के बीच में, वहाँ आप कुछ भी ले आ सकते हैं। और सर वो कौन कौन सी चीज़ यूज करते हैं वॉल के लिए? तो सबसे अगर हम देखें, मैग्नीशियम पैनल है बाहर की तरफ, उसके बाद उस पर हम लोग रबड़ का मेम्ब्रेन लगाते हैं वाटर को और मॉइस्चराइजर को रोकने के लिए। उसके बाद वायर का मेश होता है, चिकन लोग यहाँ पे लोग चिकन का, मुर्गी का जाला कहते हैं, उसके ऊपर से प्लास्टर है। अंदर उसके अंदर में रॉक वुल है, ग्लास वुल है इंसुलेशन के लिए, साउंड इंसुलेशन के लिए। और फिर उसके अंदर में मैग्नीशियम ऑक्साइड है पैनल, और उस पर फिर पेंटिंग होती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत मजबूत होता है। चाइना वॉल जो है वो उसी मैग्नीशियम का बना हुआ है। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी कोई चीज़ यूज की है? हाँ, तो ईंट जो है ब्रिक भूकंप के लिए ख़राब है और टेम्परेचर के लिए भी बहुत ख़राब है। तो घर आपका जो है गर्मी के दिन में भट्ठी बन जाता है,
यहाँ क्या है कि 6 लेयर है इंसुलेशन का, वो जो कुचालक कहते हैं ना, सबसे बाहर प्लास्टर है, उसके बाद रबड़ का मेम्ब्रेन है, उसके बाद मैग्नीशियम पैनल है और फिर वूल है, जो आप देखिए वो जो पीले कलर का था। तो 6 लेयर है इंसुलेशन का, तो टेम्परेचर हमारा अंदर में काफ़ी कम रहेगा, एसी का खर्चा बचेगा। और सर जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, क्या वो लोग ट्रेंड थे या फिर कैसे ये पहली बार शायद कर? बार बार हम कह रहे हैं कि ये लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, मनोज, इशराफुल और ये इनका एक बार ज़रा सा लीजिएगा शॉट। हाँ, इन लोगों का ये बच्चा जो है आयान है, ये प्रदीप है। तो जो हम कंप्यूटर से कैलकुलेट करते हैं आईटी की पढ़ाई करके, इशराफुल जी दिमाग में कर लेते हैं। हाँ, तो बहुत बढ़िया लोग से मिला सपोर्ट नए काम के लिए, तभी हम कर